चिल्ड्रन कक्षा 6 के विषय साइंस के 5वें अध्याय पौधे की कहानी स्टोरी ऑफ प्लांट को समझने का प्रयास करेंगे। पिछली कक्षा में आपने पौधे के भागों को जाना है। यहाँ पर चित्र के द्वारा आप पौधे के भाग को देख सकते हैं। यहाँ गमले में भी एक पौधे को मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रही हूँ। पौधे के विभिन्न भाग के अंतर्गत जड़, तना, पत्ती, फूल, फल आदि होते हैं। आप अपने घरों के आसपास अनेक प्रकार के पौधे को देखते हैं। कुछ पौधे का तना मोटा तथा कुछ पौधा का तना पतला होता है। विभिन्न प्रकार के पौधे की विभिन्न विशेषताएं होती है। इन्हीं विशेषताओं के आधार पर पौधे को 3 संवर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं: शाक, हर्ब, झाड़ी, श्रब, वृक्ष, ट्री। यहाँ कुछ शाक वाले पौधे को मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। यहाँ मिर्च का पौधा है जो शाक के अंतर्गत आता है, और गेंदा भी शाक के ही अंतर्गत आता है। इनके तने कोमल होते हैं। ये सामान्यतः छोटे होते हैं। तने कमजोर होते हैं। इनमें शाखाएं नहीं होती है या तो बहुत कम होती है। यहाँ पर मैं आपको झाड़ी को दिखाने का प्रयास कर रही हूँ। यहाँ आप नींबू के पौधे को देख पा रहे होंगे। इन पौधों में शाखाएं तने के आधार के समीप से निकलती है। इसका तना कठोर होता है परंतु अधिक मोटा नहीं होता है। ऐसे पौधे झाड़ी कहलाते हैं। इसके बाद आप यहाँ हेज के पौधे को भी देख पा रहे हैं। ये झाड़ी के उदाहरण है। इसके अलावे आप अड़हुल को पौधे को भी यहाँ पर देख सकते हैं। ये भी झाड़ी के ही उदाहरण हैं। इसके बाद हम आपको गुलाब के पौधे को दिखाने का प्रयास करते हैं। यहाँ आप गुलाब के पौधे को देख रहे हैं। इसमें भी शाखाएं आधार के समीप से निकली है और ये झाड़ी के उदाहरण हैं। इनके तने कठोर होते हैं लेकिन अधिक मोटे नहीं होते हैं। ये पौधे मिडिल साइज के होते हैं। इसके बाद मैं आपको यहाँ वृक्ष को दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। वृक्ष के अंतर्गत यहाँ आप देख पा रहे हैं कि इनकी शाखाएं जमीन के काफ़ी दूरी से ऊपर से लगते हैं और इसके कठोर एवं सुदृढ़ तना होता है। तना मोटा होता है। इनमें शाखाएं अधिक ऊंचाई से निकलती है। शाखाएं इनकी विकसित होती है। इसके बाद हम लोग आपको बिसर्पी लता को दिखाने का प्रयास करते हैं। बिसर्पी लता के अंतर्गत यहाँ आप घास को देख पा रहे हैं। इनके तने कमज़ोर होते हैं और ये ज़मीन के समानांतर आगे बढ़ते हैं और ज़मीन पर ही फैले रहते हैं। यहाँ पर अन्य ये पौधे भी बिसर्पी हैं जो कि ज़मीन पर फैले हुए हैं। इसके बाद हम लोग आपको आरोही लता को दिखाने जा रहे हैं जो पान का पौधा है। यहाँ आप पान के पौधे को देख रहे हैं। इसमें ये पौधे सहारे की सहायता से आगे बढ़ते हैं और इसमें ये पौधे छोटे छोटे रूट को निकालते हैं और सरफेस से चिपकाते हुए ये आगे की ओर बढ़ जाते हैं और ये आरोही लता क्लाइंबर के उदाहरण हैं। इसके बाद हम लोग खीरा के पौधे को यहाँ देखने का प्रयास करेंगे। खीरा भी आरोही लता के उदाहरण हैं और ये सहारे की सहायता से आगे बढ़ते हैं। इस पौधों में टेंड्रिल पाया जाता है। ये टेंड्रिल है। ये घुमावदार संरचना है जिसको पौधे इसकी सहायता से लपेटते हुए आगे बढ़ते हैं। पौधे में गांठ पाई जाती है। तना में अक्सर हम देखते हैं कि गांठ पाया जाता है और ये गांठ है
और गांठ है जिसे नोड कहते हैं, और दो गांठ के बीच की दूरी को इंटरनोड कहते हैं। इसको यहाँ हम चित्र द्वारा देख रहे हैं। तो तने के बारे में कह सकते हैं, तने पौधे का आरोही भाग है जो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध सूर्य की दिशा में आगे बढ़ता है और यह सुदृढ़ होता है। इसे स्तंभ भी कहते हैं। तने के कुछ कार्य हैं। तना भोजन, जल एवं खनिज लवण का संवहन करता है। धन्यवाद बच्चों।